यहां के खतरनाक भेड़िए अक्सर किंग कॉन्ग को दौड़ा दौड़ा कर परेशान किया करते थे। जब कभी सैकड़ों भेड़िए एक साथ उसके पीछे पड़ जाते तो कॉन्ग अपनी जबरदस्त छलांग की मदद से किसी तरह उनसे बच निकलता। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। भेड़ियों के पूरे झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार भागते भागते कॉन्ग एक गहरी खाई के किनारे जा पहुंचा। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, पीछे मुड़ना और लड़ना। भेड़ियों को लगा कि अब उनका शिकार पूरी तरह फंस चुका है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही उनके लिए एक खतरनाक जाल बिछा चुका था। जैसे ही एक भेड़िया कॉन्ग पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है, अचानक जाल सक्रिय हो जाता है और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे के अंदर लगे नुकीले लकड़ी के भाले उसके चारों तरफ निकल आते हैं। कॉन्ग भी मौका नहीं गंवाता। वह पेड़ का एक भारी भरकम तना उठाता है और पूरी ताकत से उसी गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी जाल भी सक्रिय होने लगते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आते हैं और भागने की कोशिश कर रहे भेड़ियों का रास्ता बंद कर देते हैं। धूल और धुआं छोड़ने के बाद भी कुछ भेड़िए जिंदा बच जाते हैं, लेकिन वे अभी भी कॉन्ग का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता है कि बाकी भेड़ियों के होश उड़ जाते हैं। अपने साथी का यह हाल देखकर बचे हुए भेड़िए बिना देर किए वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर जरा सी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी असली परेशानी भेड़िए नहीं बल्कि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत था। दांत का दर्द उसे लगातार परेशान कर रहा था। इसी बीच एक छिपकली चुपके से वहां पहुंचती है। मौका देखकर वह मांस का एक टुकड़ा उठाती है और भागने लगती है। कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए तुरंत झपटता है, लेकिन तभी अचानक उसे दूर से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई देती है। वह आवाज बिल्कुल उसके जैसी थी। कॉन्ग को लगा कि शायद इतने सालों बाद उसका कोई अपना उसे पुकार रहा है। वह बिना समय गंवाए उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वहां कोई दूसरा कॉन्ग नहीं था, बल्कि एक अजीब सा मेंढक बैठा था जो बिल्कुल कॉन्ग जैसी आवाज निकाल रहा था। कि वह इस पूरी दुनिया में कितना अकेला है। सालों तक भटकने के बावजूद उसे अपना कोई नहीं मिला था। यही अकेलापन धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन अब उसके दांत का दर्द इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार उसे इंसानों से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। न चाहते हुए भी किंग कॉन्ग इंसानों की दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही वह एक पहाड़ी के पास गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। किस्मत से कुछ वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन इतने विशाल जीव को देखकर वैज्ञानिक घबरा गए। सुरक्षा के लिए उन्होंने कॉन्ग को भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया। कुछ ही देर में किंग कॉन्ग बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया। डेंटिस्ट ने बिना समय गंवाए उसके सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू कर दी। एक मजबूत स्टील का तार कॉन्ग के दांत के चारों तरफ कसकर बांधा गया। तभी कॉन्ग ने अपने मुंह से सड़ी हुई पूंछ यानी दांत को निकालने की कोशिश की। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अचानक आसमान की तरफ उड़ान भरता है, एक जोरदार झटके के साथ किंग कॉन्ग का विशाल सड़ा हुआ दांत आखिरकार बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद जब कॉन्ग लैब में अचानक किंग कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू कर दिया। टीम ने किंग कॉन्ग के साथ उस रहस्यमयी पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कॉन्ग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे पोर्टल के अंदर पहुंचे, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा। रहस्यमयी गोरिल्लाओं की दुनिया अचानक चोरी हो चुका था। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया।
सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखाई दिया कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई और छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया। उसे देखते ही किंग कॉन्ग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया, और जब वह सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। उसे देखकर किंग कॉन्ग खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे किसी को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कान देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मार गिराया। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहां तक कि गंजा कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित्त हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने लगा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कॉन्ग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छिपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने